महाराज जी एक चीज़ पूछना जी, चाहूँगा, बताइए। अगर स्वप्न में भगवान या गुरु दिखें, जी। तो क्या है? हाँ। अगर उसी स्वप्न में कोई मनुष्य दिखे, जी। तो क्या है? हाँ, देखिए, अगर भगवान गुरु 2 तरह के मार्ग हैं संसार में, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग वालों को मनुष्य दिखेगा और श्रेय मार्ग वालों को साधु संत या भगवान दिखेंगे। तो 2 मार्ग हैं। यदि आपकी भावना श्रेय मार्ग की है, यानी भगवत प्राप्ति के लिए या भगवत भजन के लिए, जैसे और दूसरी भाषा में बताएं कि 2 विद्याएं होती हैं, एक अपरा और परा। तो ये अपरा में आ गया मनुष्य। तो यदि आपको मनुष्य दिखाई दे रहा है तो अपरा विद्या में हैं आप। और परा विद्या में, जिसे शिव विद्या कहते हैं, चेतन विद्या कहते हैं, परा विद्या भगवान या संत के दर्शन हो गए हैं तो आपका श्रेय मार्ग है। यानी आप संसार में रहते हुए विरक्त हो रहे हैं तो आपको भगवत दर्शन हो रहे हैं इसी रूप में। इसमें शुभ या अशुभ कुछ वो है शुभ ऐसा? है, शुभ है श्रेय मार्ग का। संतों के दर्शन या भगवान के दर्शन होते हैं तो वो शुभ है। मनुष्य का दर्शन हो रहा है तो वो शुभ नहीं है, क्योंकि वो संसारी है। फिर आपका वासना वो संसार का जैसा होगा ना। और मेघ नाड़ी में स्वप्न आते हैं, ध्यान रखना, मेघ नाड़ी में, ठीक है ना। तो मेघ नाड़ी यानी ज्यादा आपकी वो है। और स्वप्न गंदे ना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि हाथ पैर धो के सोए जब, तो उसको हाथ पैर को धोने तो स्वप्न ठीक आए, मतलब। और गुरु का नाम लेके, हनुमान जी का। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम संसार में आए हैं और हम सब कार्य करते हुए पलायनवाद से हमारा मतलब नहीं है। हम ग्रस्त हैं तो हमारे बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं, उनको हम भगवत भाव से उनकी सेवा करें कि हमको ड्यूटी मिली हुई है, हम उनमें आसक्त ना हों। तो ये मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग पलायनवादी हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, वहाँ हमको मुक्ति मिलेगी, इसमें मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। चाहे कहीं भी आप चले जाओ, जब तक आपका चित्त वृत्ति आपकी सही नहीं है, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो मन की स्थिति, जिसकी मन की स्थिति सही है वो महात्मा है, और जिसकी मन की स्थिति नहीं है वो साधु है, यानी वो बेस है। तो मैं जो है लास्ट में बोलूँगा कि मैं संत एक स्थिति होती है और साधु एक बेस होता है, बस इतना बात करूंगा। तो साधु न बने, हम संत बनने की कोशिश करें। स्थिति संत है और बेस साधु है। आपको पता है कि साधु तरह तरह के भेष धारण कर रहे हो, मेरा साधुओं से कोई वो नहीं है, लेकिन आजकल का जो कलिकाल है, साधु के भेष में लोग ठग भी रहे हैं। हमारी माता बहनें चक्कर में आ जाती हैं, है कि नहीं, भेष बना बना करके। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, चाहे आप कोई वस्त्र पहने हो, संत की स्थिति होती है और साधु का बेस होता है। बेस में लुटेरा भी साधु हो सकता है, लेकिन संत जो है बेस, संत की स्थिति होती है संत, और साधु की स्थिति होती है कपड़ा, बेस। बस इतना कह के मैं करूंगा कि संत को पहचानें, संतों की सेवा करें। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और मैं इनसे एक बात और करूंगा कि हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं। आज भी प्रोग्राम, कल प्रोग्राम है पूर्णमासी का, एकादशी का नहीं हो पाया। शुक्ल पक्ष की एकादशी विजयनगर में होती है, प्रताप बिहार में। वहाँ का जो भी पैसा आता है, मैं यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूँ, ये शंकर जी की प्रेरणा मुझको हुआ। एक वृंदावन के बाबा जी थे, उनसे मैंने लिया आइडिया, तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी करो, मैं भागवत भी करता हूँ। तो जो जितना पैसा आता है वो मैं कबूतरों को बाजरा और मक्का और चींटियों का प्रसाद, वो प्रसाद में आता है। वो सब अगर पैसा कोई चढ़ा भी देगा तो नहीं हो जाएगा महाराज जी। एकादशी का, दोनों एकादशी, एक गोविंदपुर में एकादशी, वो एकादशी का 2 एकादशी होती है। तो उनका मेरा ये कर देंगे प्रचार प्रसार कि अगर कोई और हरि नाम संकीर्तन के हम सोच रहे हैं जहाँ प्रोग्राम होता है। क्योंकि एक महाराज ने पूछा था, मुझे प्रश्न पूछा था कि चिंतन, भजन और संकीर्तन इनमें सबसे बड़ा कौन है, क्या करें। तो उन्होंने कहा, मैं लास्ट में विराम लूंगा, एक दुआ कह के भगवान का, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं नारद से कि ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नवई मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं होता, योगियों के हृदय में भी नहीं होता, लेकिन जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य रूप से विद्वान होता हूं। तो मेरे मन में एक ऐसी आता है कि हरि नाम संकीर्तन हो। ये काशियों का दोनों चल रहा है, सारा पक्षियों को, गायों को और चींटियों को जा रहा है प्रसाद, उन पैसा आ जाता है, उसका भी चढ़ता है। एक हरिनाम संकीर्तन की मेरे अंदर है कि यदि आप लोग भी सहयोग करोगे तो भैया से नंबर ले लोगे, और मैं हरिनाम संकीर्तन चाहता हूँ, और उसका भी जो पैसा आएगा वो सब एक पैसा मैं नहीं दूंगा, चींटियों की सेवा और पक्षियों की सेवा।